चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि भारत में हक के समात ना मिले तो नजरसानी होती है। हमारे यहाँ फैसला गैर कानूनी हो तो नजरसानी हो जाती है और गलत कानून को हतमी नहीं होने देते। अदालत देख रही है कि क्या पार्लियामेंट कानून साजी के जरिए नजरसानी का दायरा वसी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ समात कल तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। पीटीआई वकील अली जफर ने दलाल देते हुए कहा, आर्टिकल 184 की शिक 3 के इख्तियारात को कम करने के लिए कानून साजी की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 184 की शिक 3 के फैसले के खिलाफ अपील का हक देने के लिए आईनी तरमीम करें। तरमीम की गई तो खुशामदीद कहेंगे। आईनी इख्तियार को आईनी तरमीम के जरिए ही तब्दील किया जा सकता है। भारत में हक के समात न मिले तो नजरसानी होती है। हमारे यहाँ फैसला गैर कानूनी हो तो नजरसानी हो जाती है और गलत कानून को हतमी नहीं होने देते। अदालत देख रही है कि क्या पार्लियामेंट कानून साजी के जरिए नजरसानी का दायरा वसी कर सकती है। अली जफर ने कहा कि नजरसानी में अपील का हक आम कानून साजी के जरिए नहीं दिया जा सकता। पार्लियामान सिर्फ आईनी तरमीम के जरिए ही सब कुछ कर सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नजरसानी दरख्वास्त अपील की मुतबादिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक नजरसानी का दायरा महदूद है। अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी अवाम को। में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।